प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे दोहा। दोहा क्या होता है? यह अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से कुल 24 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उदाहरण हम आपके लिए बहुत अच्छे लाए हैं, जो कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब दोहा का उदाहरण क्या है। कि रही मन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहा में बहुत बड़ी बात कही गई है। पहले पंक्ति रही मन पानी राखिए, कि हे मानव अपने ऊपर इज्जत रूपी पानी रखिए। बिन पानी सब सून, यदि आपके सम्मान का पानी नहीं है या अपना मान सम्मान नहीं है तो आपको ज़िंदगी सही तरीके से आप जी नहीं पाओगे। पानी गए ना उबरे, तो पानी के बिना कोई भी फसल को हम उगा नहीं सकते, और जब फसल नहीं उगेगी तो हम किसी भी प्रकार का अन्न पैदा नहीं कर सकते। मोती मानुष चून, और पानी के बगैर हम आटा भी नहीं गूंथ सकते। चून यानी आटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौपाई की। यह एक मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस तरह से हम आपके लिए इसके उदाहरण भी लेकर आए हैं। उदाहरण बहुत अच्छा है। मंजू बिलोचन मोचन बारी, बोली देखी राम मैतारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। अब आपको बता देते इस पंक्ति का बहुत बड़ा अर्थ है कि मंजू बिलोचन मोचन बारी, तो हमेशा एक स्त्री को अपना पति से ही प्रेम होता है। देखी बोली राम महतारी, इस तरह से वो राम के प्रेम में प्यार में पागल हो जाती हैं और अपने माता पिता को भूल जाती हैं। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि तात सुनहु सुकुमारी, वो उनके लिए सास ससुर और परिजन को भूल जाती है, हमेशा अपना पति ही याद रहता है। अब देखेंगे हम कुंडलियाँ क्या होती हैं। कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है, और कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द पर समाप्त होती हैं। कुंडलियों को महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। आप ध्यान से सुनना, इसका उदाहरण बहुत इजी और बहुत सरल लेकर आए हैं आपके लिए। बस बात आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द पर समाप्त होती हैं। अब हम उदाहरण देखने के लिए आपके लिए लाए हैं। उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से समझना, आपके लिए उदाहरण अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। और YouTube चैनल प्रकाश शनागन से आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं हम इस कुंडलियों का उदाहरण। कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित चैन न पावे, और खान पान सम्मान राग रग मन ही न आवे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि बिना विचारे जो करता है वो हमेशा पछताता है, और हमेशा काम आपनो बिगाड़े जग में होत हसाए, मतलब खुद ही का काम खुद ही बिगाड़ते हैं। जग में होत हसाए, उसकी जग में हंसी होती है। खान पान सम्मान, यानी कि जब किसी व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो उसको खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। उसे ना तो संगीत सुनना अच्छा लगता है, ना राग सुनना अच्छा लगता है, ना मन को चैन मिलता है। इस तरह से फिर हम 5वीं पंक्ति बताते हैं आपको। कहे गिरधर कबीर आए, कि दुख कछु टारत न टारे। तो इस तरह के आपको बता देते हैं कि दुख कभी टारे से नहीं टरते। जो हमेशा दुख जिसकी ज़िंदगी में लिखे हैं उन्हें तो भोगना पड़ेगा। जिस तरह से रेलगाड़ी के पहिए बराबर पटरी पर चलते हैं, उसी तरह से हर एक व्यक्ति का जोड़ा होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, सुख दुख का जोड़ा होता है, भाई बहन का जोड़ा होता है। इसी तरह से दुख और सुख दोनों ज़िंदगी में बराबर रहते हैं। खटकत हैं जिनी मोही कियो जो बिना विचारे। इस तरह से हमको अपने आप को अंदर घृणा होती है कि हमने ऐसे काम क्यों करे जो हमें पछतावा आ रहा है। इस तरह से पूरी 6 पंक्तियों का अर्थ आपको बता दिया है। कुंडलियों की मुख्य पहचान जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द पर समाप्त होती हैं। आप पहली पंक्ति में देखें बिना विचारे लिखा है और लास्ट में लिखा है बिना विचारे, यही मुख्य पहचान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।